नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी जीके का ये है वीडियो नंबर 15 और इस वीडियो में फिर एक बार लेकर हाजिर हूँ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हैं जो कि पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी पे। लेकिन एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी में जो हमारे चैनल पे शेड्यूल है वो है रीजनिंग मैथ की क्लास सुबह के 10 बजे और शाम के 7 बजे जीके साइंस की क्लास। साथ ही मैं आपके लिए पैकेज भी लेके आया हूं और यदि आप कोई भी पैकेज लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर एक बार आप चेक करना, अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हो। वहां पे आप कोड लगा देना EXAMP एग्जाम P, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट जो भी होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। आपको बताना है कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ठीक है, बताइए। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है बर्मीज क्यात। क्या है? बर्मीज क्यात। बर्मीज क्यों है? क्योंकि पहले म्यांमार का नाम बर्मा ही था। ठीक है, आगे बढ़े। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहां पे सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है लट्टू को घुमाना? केंद्राभिमुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। तो लट्टू को घूमना जो है या घुमाना वो है केंद्राभिमुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण। सेंटर में क्या होता है? एक पॉइंट होता है और इसी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे ये जो घूमती है ये होता है किसके कारण? ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, ये घूमते 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 यहाँ पे जाके रुक जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कौन सा है? तमिलनाडु के लोक नृत्य का नाम बताना है, सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम। ऑप्शन देखते हैं। तो करगम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, कुडियट्टम कहाँ का है? कुडियट्टम केरला का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटका का है। कर्नाटका का लोक नृत्य है ये। ठीक है ना, कर्नाटका। और कथकली भी केरला का है। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करगम। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में कौन सा विषम है? विषम का पता लगाइए, कौन सा अलग है? तो देखो, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल या फिर सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ही अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है ओडिशा में। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति भवन। ये नहीं है विश्व धरोहर सूची में ना, बाकी सब हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या करता है? खमीर का क्या काम है? खमीर समझते हैं ना, ईस्ट हो गया। ईस्ट का बारे में पूछ रहा है, कैसा काम करता है ये? किण्वन के उत्प्रेरक, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, इसे स्वादिष्ट बना देता है, या फिर प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। तो ये जो ईस्ट होता है ये क्या करता है? किण्वन अर्थात फर्मेंट करता है। किसको? जो भी डो होते हैं उसको फर्मेंट करने के काम आता है। डो को फर्मेंट करता है, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है किसमें? ब्रेड बनाने में। किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन। और इसको स्पीड को बढ़ा देता है कौन? ईस्ट। ईस्ट जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? गति को बढ़ा देना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, लुई पास्चर का किस खोज के लिए जाना जाता है? यहाँ पे लुई पास्चर लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए। लुई पास्चर कौन से खोज से संबंधित हैं? बताइए क्या होगा सही उत्तर? पोलियो का टीका, छोटी चेचक का टीका, चेचक का टीका या फिर रेबीज का टीका। तो बच्चे यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा रेबीज का टीका। रेबीज की टीका की खोज की थी लुई पास्चर ने। कब की थी? 1885 ईस्वी में, 1885 में ये खोज कर ली थी उन्होंने। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो टीका की खोज की थी जॉनस साल्क ने। किसने? जॉनस साल्क ने।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जॉनस साल्क का भी नाम पोलियो टीका पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो यहाँ जो बच्चे सही उत्तर होगा वो होगा ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन्होंने किस चीज पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन से पौधे पे? तो ये भी आपको याद रखना है, वो था मटर का पौधा, पी प्लांट्स। क्या थे? पी प्लांट्स, मटर के पौधे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है आपको। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर माइक्रोमैक्स। तो मैक ओएस जो है इसे डेवलप किया था किसने? एप्पल ने। एप्पल के जो भी कंप्यूटर होते हैं, मैकबुक अब तो नाम ही है, तो मैक से आप पता कर सकते हैं, मैकबुक होता है, मैक नोटबुक, मैक एयरबुक। तो मैक जो है ये किसका है? ये एप्पल इंक का प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, तो इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। और यदि आप कमेंट करेंगे जल्दी से सही तो आपको हमारी तरफ से हमारे जो पैकेज हैं वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री में पैकेज आपको दिया जाएगा, तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो कि राष्ट्र वो उसको देखता है कि कितने प्रदूषण है वायु में, वायु प्रदूषण का मापन करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें कितने पॉल्यूटेंट हैं ये बताना है आपको। तो ये इसमें कुल 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। इसमें से कुछ नाम मैं बता देता हूं, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं? पॉल्यूटेंट हैं जो कि शामिल होते हैं क्या निकालने में? एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा जो है ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, हिमालयन रेंज से। और इसको किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और वहां इसे जाना जाता है किस नाम से? वहां इसे जाना जाता है पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करके ये जब सेंटर में पहुंचती है, सेंटर में जाती है, बांग्लादेश के मध्य में पहुंचती है, तो क्या होता है? ये जो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना भारत में, उसे क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? उसको बोलते हैं वहां पे जमुना नदी। तो ये मिल जाती है सेंटर में जाके इस ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी से। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाती है, यानी कि पद्मा भारत की गंगा हुई प्लस जमुना भारत की ब्रह्मपुत्र, तो ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पता है आपको? तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं बच्चे मेघना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी भी कारण से तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? तो ये काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, कौन करेंगे काम? मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को डैश पाया गया था। कहां पाया गया था ये बताना है आपको। हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस, तो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस जो है ये कहां पाया गया था? इंडिया चाइना बॉर्डर पाया गया था। इंडिया में भी उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर बी में, और चाइना से इसके आसपास जो चाइना का रीजन है वहां पाया गया था। इसे खोजा था किसने? स्वीडन, भारत, चीन, यूएस और रूस के वैज्ञानिकों ने इसके खोज की थी। ठीक है, इसके बारे में पता लगाया था और बतलाया था। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे सतह से हवा मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? तो आकाश जो थी
जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल थी, इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया था? इसका प्रक्षेपण किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से। कहां पे? ओडिशा। ओके, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़े। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? किसे बौना ग्रह कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा सही उत्तर? शुक्र, बुध, चंद्रमा या प्लूटो? तो यहां सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध, तो यही होगा उत्तर। नहीं बच्चे, बुध नहीं है। तो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है प्लूटो को। पहले ये प्लैनेट था, लेकिन ये प्लैनेट के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, तो अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है और इसे ही जानते हैं बौने ग्रह के नाम से। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में डैश जोन है? कुल कितने जोन है भारतीय रेलवे में, ये बताना है आपको। 8, 18, 16 या 12? तो बच्चे भारतीय रेलवे में कुल जोन की संख्या अब हो गई है 18। कितनी? 18। एक नया जोन बना, कौन सा? सदर्न कोस्ट जोन। सदर्न कोस्ट जोन, दक्षिण तटीय जोन। लिख दूं मैं? चलिए लिख देता हूं, दक्षिण तटीय जोन, जिसका मुख्यालय कहां है? जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। कहां पे? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ये बनाया 18वां जोन भारतीय रेलवे में। अब कुल 18 जोन है। ओके, तो ये थे वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।